क्या आप जानते हैं कि भारत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला विदेशी वंश कौन था? हाँ, मुगल। लेकिन बाबर यहां आया क्यों और कैसे बना एक तुर्क मंगोल वंश भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य? बाबर तैमूर और चंगेज खान की विरासत लेकर फरगना से निकला था। 1504 में काबुल जीता, पर असली सपना था हिंदुस्तान। 1526 में आया पानीपत की लड़ाई के लिए। मुगलों के पास था बारूद, तोपें और रणनीति। इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना भी नहीं रोक सकी बाबर को। पानीपत की पहली लड़ाई में मुगलों की जीत हुई और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत का अंत और नए युग की शुरुआत। बाबर के बाद आया हुमायूं, लेकिन शेर शाह सूरी से हार गया। फिर आया अकबर, जिसने मुगल साम्राज्य को असली ताकत दी। अकबर ने युद्ध नहीं, राजनीति और रिश्तों से राज किया। राजपूतों से शादी, दीन इलाही और सबका साथ। जहांगीर और फिर शाहजहां, जिसने ताजमहल बनाया। मुगलों की कला, संस्कृति और स्थापत्य का स्वर्ण युग। लेकिन फिर आया औरंगजेब, जिसने धार्मिक कट्टरता के चलते साम्राज्य को खोखला किया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। मराठा, सिख और अंग्रेजों ने कमजोरी का फायदा उठाया। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और यही मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। 330 सालों तक भारत पर राज करने वाले मुगल अब इतिहास बन चुके थे। क्या मुगल आक्रमणकारी थे या भारत के निर्माता? इस पर बहस आज भी जारी है। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 मुगलों की कला और विरासत पर, तो कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।